परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हमारे नव प्रवेशित छात्र छात्राएं, हमारे पुराने छात्र छात्राएं जिन्होंने कि आज ये उन्नयन कार्यक्रम प्रस्तुत किया, हमारे फैकल्टी के सभी सदस्य, हमारे बीच में बैठे हुए कार्यकर्ता भाई, बाहर से आए हुए हमारे परिजन। बच्चों, किसी भी यूनिवर्सिटी की शान होती है उसके छात्र छात्राएं। वहाँ के टीचर्स को बाद में देखा जाता है, पहले देखा जाता है इन्होंने बनाया किसे, टीचर्स ने बनाया किसे, गढ़ा किसे। चाणक्य को बाद में देखा जाता है, चंद्रगुप्त को पहले देखा जाता है कि जिसने चंद्रगुप्त को गढ़ा वो कौन है, फिर चाणक्य के पास जाते हैं। आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जो स्वरूप है, लगभग 14-15 साल से मैं इसमें हूँ। जब से शुरुआत हुई तब से उन्नयन लगभग 2008 से चालू हुआ, 2007 से चालू हुआ, और हर उन्नयन अपने आप में एक विलक्षण अनुभव होता है, बड़ा अनुपम और बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत, हर एक में कुछ नवीनता, जोश भर देने वाला, उत्साह भर देने वाला, उमंग भर देने वाला। ये कुछ इतनी बड़ी बात है जो नए आने वाले छात्र छात्रों को एक पूरे वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए जोश से भर देती है। वो कहती है कि नहीं, हम सही जगह आए हैं और हमारा यहाँ पर निश्चित रूप से भविष्य उज्ज्वल है। आप लोगों ने इस बार जो रखा है स्लोगन उत्तिष्ठित जागृत, अभी प्रेजेंट एंकरिंग के दौरान किसी ने कहा कि उत्तिष्ठित जागृत से स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मैं जरा बोलना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने उपनिषद के इस वाक्य को प्रचलित किया था। ये उपनिषद का वाक्य, कठोपनिषद, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरा निबोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत् कवियो वदंती, कठोपनिषद का वाक्य। अध्यात्म की जो राह है बड़ी कठिन है, बड़ी कष्टकर है, छुरी की धार पर चलने के समान है। इसलिए उठो जागो, रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। यंग लड़के लड़कियां पूछेंगे कि हमें क्या जरूरत है अध्यात्म की, तो अध्यात्म विद्या के रूप में भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर मौजूद है। वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। मैं बार बार बताता हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ। एक तरफ संसार है, एक तरफ अध्यात्म है, एक तरफ भगवान है, एक तरफ लोक है, आज की दुनिया है, भोगवादी दुनिया। मैं नहीं कहता कि भोगवादी दुनिया में नहीं जाना चाहिए, नहीं, जाओ, थोड़ा सा उसको उपभोग भी करो, पर उसमें इन्वॉल्व मत हो, उसमें आसक्ति न डेवलप करो। आप जहाँ तक हो सके भगवान को समझने की कोशिश करो। भगवान क्या है? आदर्शों का समूह, उत्कृष्टता का समूह, सत्प्रवृत्तियों का समूह, ये भगवान है। तो जहाँ आदर्श मिले, जहाँ अच्छाइयाँ मिले, जहाँ श्रेष्ठता मिले, जहाँ गुण मिले, उन गुणों को अपने जीवन में जज्ब करने की कोशिश करें। बस यही अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ कोई चित्र विचित्र कपड़े पहन लेना, अध्यात्म का अर्थ कोई तिलक त्रिपुंड वगैरह लगा लेना और बहुत लंबी सी शिखा रख लेना, ये नहीं होता। अध्यात्म का मतलब होता है जीवन पद्धति बदल देना, जीवन शैली बदल देना। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हें मौका मिलेगा कि नहीं कभी, पर तुम कहीं मेरे साथ 24 घंटे रह करके देखो और मेरी जीवन शैली देखोगे तो तुमको लगेगा कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, और 18 घंटे के काम में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने अंदर के एक्सीलेंस को निकाल के बाहर करूँ। मैं लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, मैं सब तरह के योग आसन भी करता हूँ, व्यायाम भी करता हूँ, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा मैं न जाने कितने फ़ोन सुनता हूँ, न जाने कितने लोगों को मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से गाइड करता हूँ। तो ये जो जीवन है, इस पूरे जीवन को अगर आप बदल दें, उल्टे को उलट के सीधा करना, गुरुदेव ने कहा है उल्टे को उलट के सीधा करना, अपने जीवन पद्धति को उलट दो, पूरी तरह से चेंज कर दो, और जिस जीवन पद्धति में तुम रहोगे उस जीवन पद्धति में तुम ये देखो कि जो आज की दुनिया है वो उल्टी है। इस उल्टी को सीधा करना कैसे संभव है? आप शीर्षासन लगा लो, सब सीधा हो जाएगा, सीधा दिखने लगेगा।
वास्तव में सही अर्थ में आज शीर्षासन लगाने की जरूरत है। आज विज्ञान और अध्यात्म को मिलाने की जरूरत है। आज अध्यात्मवाद को घर घर पहुंचाने की जरूरत है। आज अध्यात्मवाद को जीवन में उतारने की जरूरत है, और ये हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में होने की जरूरत है। अगर ये हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज और हर विद्यालय, बाल संस्कार शाला, छोटे छोटे से स्कूल्स, कॉन्वेंट्स, जहाँ भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ भी हमारा भविष्य निर्माण हो रहा है, जहाँ पे भविष्य निर्माता हैं, उन सब जगह जरूरी है कि हम गुरुदेव के संदेश को वहाँ पहुँचाएं, हम संस्कृति के संदेश को पहुँचाएं, हम देवत्व को धारण करने के संदेश को पहुँचाएं। तब देव संस्कृति विश्वविद्यालय का उद्देश्य पूरा होगा। आज 14 साल में बहुत सारे बैचेस निकल के गए यहाँ से। जो लोग अभी प्रस्तुत कर रहे थे, एंकरिंग कर रहे थे, ये 3-4 साल से इनको मैं देख रहा हूँ, और मैं I see the development which is gradually taking place in their personality. I see exactly the way they were presenting 4 years back, now they are presenting since last 4 years, and how they are presenting awfully, बहुत बढ़िया ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रेजेंटेशन को चाहे वो माइक पे हो, और चाहे वो विज्ञापन के रूप में हो, चाहे वो योग प्रदर्शन के रूप में हो, और चाहे वो कोई भी प्रस्तुति के रूप में हो, अपने आप में यूनिक है। बहुत बढ़िया। इन सब के लिए खूब खूब मंगल कामना, और गुरुदेव से एक ही प्रार्थना कि इन लोगों के अंदर की उमंग और जोश को बनाए रखना। हम सुबह उठते तो हैं पर जागते नहीं हैं, उठते तो हैं पर जागते नहीं हैं। क्यों? उठने के बाद चाय चाहिए, चाय के अलावा भी कुछ चाहिए लोगों को। कई लोग ऐसे हैं जो उठने के बाद चाय से भी नहीं उठते, उसके बाद उनको उठाना पड़ता है। उठाने के लिए कुछ और चीज़ की जरूरत पड़ती है। उठो, जागो, जगो, जागृत अवस्था कहलाती है। तो 4 तरह की अवस्थाएं हैं, जागृति, सुषुप्ति, एक होती है तुरीय अवस्था। ये जो है सारी अवस्थाएं जो हैं, इन अवस्थाओं में जागृति की अवस्था बहुत जरूरी है। हम जागृत रहें और हमेशा अपने आप को अंदर से बाहर तक, अपने सारे के सारे जितने प्लेक्सेस हैं, जितने हमारे अंदर के सेल्स हैं, जितने हमारे अंदर की चेतना के केंद्र हैं, उन सबको जगाए रखें। उठो, जागो और रुको मत। जब जाग गए तो चलते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे जड़मती होते हैं जो चलते ही नहीं हैं। खड़े हो गए, बोले जाग तो गए, इससे ज़्यादा क्या करना है। नहीं, चलना भी है, चलना भी है। और वो जो चलना है, यू हैव टू वॉक टुवर्ड्स excellence, you have to walk towards utkrishtata, you have to walk towards betterment, you have to walk towards whatever is better in this world for you and for the whole country and for the whole university, for the university, इन सब के लिए। तो ये इस तरफ चलना चालू करना पड़ेगा। उठो, जागो, रुको मत, जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। ये तो वाक्य को बहुत सरल बनाने के लिए हिंदी में उन्होंने कर दिया, जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। जो उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत, वरान यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, निबोधत श्रेष्ठ व्यक्तियों के संदेशों को सुनो और उसको सुनने के बाद फिर आगे बढ़ो। वरान निबोधत, ये उसका है उत्तिष्ठित जागृत वरान निबोधत का पूरा अर्थ। तो ये जो आज उन्नयन हो रहा है, इस उन्नयन के साथ साथ नए विद्यार्थियों को स्वागत हो रहा है। तो मुझे याद है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था मैं, तो 1967 में मेरा एडमिशन हुआ था, और 1967 में पहले 3-4 महीने में जो रैगिंग मेरी हुई थी, मुझे आज तक याद है, पूरी तरह से याद है। बुरी तरह से इसलिए याद है कि बहुत बुरी अनुभूतियाँ हैं, बुरी कड़वी अनुभूतियाँ हैं मेरी, जो मैंने देखा सीनियर्स को बिहेव करते हुए। मुझे लगा अगर ये सीनियर हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ लिए, तो इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ के मैं करूँगा क्या? क्योंकि ये तो और भी ज़्यादा मेरे से भी ज़्यादा गए बीते हैं, और अगर ये गए बीते हैं तो इनके साथ पढ़ के, इनके साथ रह के मैं क्या करूँगा? मेरे चिंतन को बदला गुरुदेव ने, जब उन्होंने कहा नहीं बेटा परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। 3 महीने के अंदर ही चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, और एक ऐसा कुछ घटनाक्रम घटा जिसमें कि हम लोगों को सबको, जो हम बाहर के हॉस्टल में रहते थे, हम सबको सरकारी हॉस्टल में ले आए। और सरकारी हॉस्टल में जितने सीनियर्स थे उन सब ने हमको कहा, यू आर प्रोटेक्टेड, तुम हमारे बीच में, प्रोटेक्शन के बीच में रहोगे और तुम्हें हम ध्यान मार्गदर्शन देते रहेंगे। और बड़े अच्छे सीनियर्स मिले हमको। वो सीनियर्स आज भी मुझे मिलते रहते हैं, और वो सीनियर्स मेरे साथ अभी भी साथ देते हैं मेरा, और निरंतर टच में बने रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी ये जो 50 साल पूरे होने को आ रहे हैं, 67 में मैंने एडमिशन लिया था, और 2017 में 50 साल पूरे हो जाएंगे। हम लोग 50 साल बाद, हम सभी दोस्त, हम सभी दोस्त का फेमिनाइन क्या बोलेंगे?
सहेली, मेरे दोस्त और मेरी सहेलियां जो बूढ़ी बूढ़ी दादियां हो गई हैं जिनके खुद के अपने नाती पोते हैं, सब हैं। मेरे साथ कुछ लोग अभी गए थे, करीब करीब 32 लोग गए थे मेरे साथ। मुंशियारी में उनको ले गया था और मैंने देखा कि उनके अंदर का वही बचपना जिंदा है, उनके अंदर वही खिलनरापन जिंदा है। तो मैच्योर हो गए। मैच्योर होने के साथ साथ उन्होंने जीवन में जीना सीख लिया है, अध्यात्म उनके जीवन में आ गया। सबने दीक्षा ली, सबने यज्ञ किया, सबने वहाँ ध्यान किया, मैंने उनको सब कुछ कराया। और अब हम लोग जनवरी 13, 14, 15, 2017 में अपना गोल्डन जुबली मना रहे हैं। 50 साल पूरे हो जाएंगे हमको। बड़ा हो गया मैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा बूढ़ा हो गया हूँ मैं, क्योंकि 50 साल पूरे हो गए मेरे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को। परंतु मैं नहीं समझता, अंदर की उमंग अगर जिंदा हो तो आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। अंदर की उमंगें अगर बनी रहे तो आदमी हमेशा यंग बना रहता है। और जैसा श्वेताश्वेतर उपनिषद 33 उपनिषद कहता है, युवा स्यात्, युवा हो जाओ, युवा बन जाओ। मतलब युवा बनना पड़ता है, यू हैव टू बिकम यंग, यू हैव टू डेवलप। यूथ होने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और कैसे बन जाओ? युवा स्यात्, युवा जो होता है उसको उन्होंने परिभाषा दी है, युवा आध्यायिकः दृढ़िष्ठो बलिष्ठो, आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठो। और युवा साधु, सज्जन, शालीन। आज का युवा थोड़ा भटक गया है, थोड़ी सी इधर उधर उसकी चाल चल रही है। ऐसे में कुछ प्रदर्शन आपने देखा कि किस तरह से लोग आज यंग एज में आत्महत्या कर लेते हैं, किस तरह सुसाइड कर लेते हैं, किस तरह से हमारा युवा, हमारे जो शक्ति है उसके अंदर जो एम्पावरमेंट है एनर्जी का, उसको कैसे वो खो देता है बहुत जल्दी एज में। ऐसे में ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक उम्मीद देता है, एक आशाएं देता है, और ये कहता है कि हम सब मिलजुल करके यदि प्रयास करें, देव संस्कृति को हम घर घर पहुंचा सकते हैं, जन जन के बीचों पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं मित्रों कि हमने अभी रायपुर में एक विश्वविद्यालय ओपन किया है। अभी इस साल तो नहीं शुरू हो पाया, जनवरी से सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो जाएगा, जनवरी 2017 से, और जून 2017 से बाकी सब कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। निर्माण लगभग आधे से ज़्यादा हो गया है। तो वहाँ का और राजनांदगांव दोनों का, दे विल बी कोऑपरेटिव टू ईच अदर। राजनांदगांव में कॉलेज चलेगा, वहाँ ही चलेगा। अब हमारे पास ऑफर आ रहे हैं, लगभग 7 स्टेट्स की ऑफर आ रहे हैं, और नेपाल से ऑफर आ रहे हैं कि वहाँ भी आप हमारी यूनिवर्सिटी बना दीजिए, और हमारी यूनिवर्सिटी, पैसा सब हम लगाएंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमिशन हम ले लेंगे, आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं, आप केवल टीचर्स दे दीजिए हमें। तो टीचर्स हम तैयार कर रहे हैं, आपको सबको टीचर बनना है, और आप सबको विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ा। अगर आपने यह सीख लिया अच्छी तरह से, अगर आपने योग की हंसी मजाक नहीं उड़ाई, अगर आपने बाकी जितने पॉस्चर से लेके इन सब के अलावा साइकोलॉजी को, धर्म विज्ञान को, और विभिन्न प्रकार के जितने भी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती है कंप्यूटर्स में और MJMC में, इन सबको अच्छी तरह सीख लिया, अंदर तक एब्जॉर्ब कर लिया। और दूसरी बात, जो मैं गीता और ध्यान की क्लासेस में तुमको बताता हूँ, जीवन जीने की राहें दिखाता हूँ तुमको। जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन के किस तरह से जीना चाहिए, उसका एक छोटा सा आज एक प्रेजेंटेशन आया था कि हम जिए तो ऐसे जिए जैसे कि आखिरी हो, जैसे आखिरी दिन हो, हर दिन नया, हर पल यहाँ ऐसे जियो जैसे कि ये आखिरी हो, हर पल यहाँ ऐसा जियो जैसे कि आखिरी पल में आदमी बहुत सतर्क हो जाता है, आखिरी पल में आदमी बहुत आध्यात्मिक हो जाता है, आखिरी पल में आदमी चिंता करता है कि हमसे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। आखिरी पल वो वाला पल होता है। मैं आज व्याख्या कर रहा था अपने बैच के लिए, तो उसमें 8वें अध्याय में यह आया है कि अंतिम समय में कैसे आदमी का चिंतन होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, यदि इसको निरंतर अभ्यास नहीं है, इसको निरंतर योगाभ्यास का वो नहीं है, उसके पास पुशअप नहीं है, योग बल की को धारण करने की वो नहीं है, रुचि नहीं है, तो अंतिम समय में भगवान याद नहीं आएंगे। चाहे कितना ही भगवान की बात करता हूँ, नहीं आएंगे। तो भगवान याद करने की क्या तरकीब है? एक ही तरकीब है कि भगवान में रहना सीखें, भगवान में जीना सीखें। आप कभी ऐसी बात करें ही नहीं, कभी कोई ऐसी बात कहीं नहीं, कभी किसी तरह की कोई अनाप शनाप इधर उधर की बकवासें करें ही नहीं। जो भी करें अच्छी करें, बढ़िया करें।
तो देखते देखते हमारे चिंतन में, हमारे विचारों में, हमारे भावनाओं में, हमारे हर चीज में भगवान रमण करने लगेंगे। और जहाँ भगवान रमण करता है वहाँ फिर कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। आपकी कष्ट, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, घर की यादें, ये सब इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि संसार को ज़्यादा जीवन में मत आने दो, भगवान को जीवन में आने दो। भगवान खटखटा रहा है दरवाजा, आने दो जीवन में। और उसको पाने का तरीका है प्रार्थना, भावपूर्वक की गई प्रार्थना। अगर वो किया गया तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपने जीवन को बना सकते हैं, संवार सकते हैं। आप कहेंगे अभी तो हमें 17-18 साल की उम्र है, क्यों ऐसी बातें सिखा रहे हैं आप, हमको बिगाड़ रहे हैं अभी से। ये कोई तरीका है कि इस उम्र में आप यहाँ सिखा रहे हैं? अब ये तो हमारी जीने और खाने पीने के समय है। खाओ ना, पियो ना, किसने मना किया? पर वो मत पियो जिसके लिए तुम उत्सुक हो, वो मत पियो। वो पियो जो तुम्हारे लिए टॉनिक है, वो पियो जो तुम्हारे लिए पौष्टिक है, वो खाओ जो तुम्हारे लिए अच्छा है। और उसके बाद फिर तुम अपने जीवन को निखारने की कोशिश करो। यही एज है, टीनेज से शुरू होता है, 17। इस टीनेज से शुरू होता है आपके विकास होने का स्वरूप। आपके हार्मोन्स अंदर के चेंजेस वगैरह सब जितने लाते हैं पूरे के पूरे, वहाँ से लेकर 17 से लेकर 25 तक सब तय हो जाता है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड। मैं 27 का हुआ, 26 का हुआ जब, तब मैं एमडी करके निकला बाहर। तो उस समय तक मेरा चिंतन निर्धारित हो गया था, मेरा सोच समझ में आ गई थी। मुझे किसी की तरफ आकर्षण नहीं पैदा होता था भगवान के अलावा, क्योंकि मैं शायद मुझे गुरुदेव जल्दी मिल गए थे, 12 साल की उम्र में मिल गए थे इस वजह से। परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव किसी को न मिले तो भी गुरुदेव का साहित्य हमारे बीच में है। उनका साहित्य स्वाध्याय करते रहें, पढ़ते रहें, विचारों में क्रांति लाते रहें, विचार बदलाव करते रहें, तो हमेशा उन्नयन होता रहेगा। उन्नयन का मतलब होता है सतत 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 उन्नयन, मतलब निरंतर प्रगति, निरंतर प्रगति, निरंतर प्रगति, निरंतर प्रगति। तो प्रगति तब होगी जब आप केवल 1 मिनट के लिए नहीं, आधे घंटे के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं अच्छी बात करें, बल्कि 24 घंटे अच्छी चिंतन में रमण करें। इसी का नाम स्वाध्याय है। श्रेष्ठ विचारों में निरंतर रमण करना स्वाध्याय। तो स्वाध्याय मतलब ये कि केवल पढ़ना ही नहीं, बल्कि स्व का अध्ययन करना, आत्म पर्यवेक्षण, आत्मनिरीक्षण, आत्म सर्वेक्षण, आत्मनिरीक्षण के बाद आत्म सुधार, आत्म सुधार के बाद आत्मनिर्माण, आत्मनिर्माण के बाद आत्म विकास। यदि ये 4 स्टेप्स पार कर लिए तो फिर अपना सेल्फ डेवलपमेंट जो है ऑटोमेटिकली होने लगेगा। तो आज सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो है स्ट्रेस, और उसके साथ साथ एंगर मैनेजमेंट, एंगर की प्रॉब्लम है, गुस्सा भी बहुत जल्दी आने लगा है। स्ट्रेस के अलावा टाइम को मैनेज करना नहीं आता। मैंने इस बार अखंड ज्योति में वर्कशॉप्स लिखी हैं सारी सारी। ये मैंने अक्टूबर के अखंड ज्योति में लिखा है, नवंबर के अखंड ज्योति लिख रहा हूँ इस समय। तो उसमें मैं ये लिख रहा हूँ कि बाकी 4 मैनेजमेंट और कौन कौन से होते हैं, इनके माध्यम से पावर पॉइंट बना करके हम पूरे देश में अपने युवाओं के माध्यम से जगह जगह हम वर्कशॉप्स करेंगे, डिवाइन वर्कशॉप्स। और वो डिवाइन वर्कशॉप सबसे पहले मेरे यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। अगर यहाँ होने का क्रम चलने लगे और उसके पावर पॉइंट्स जो हैं, उसके पॉइंट्स मैं दूंगा, मैटर दूंगा, सब कुछ दूंगा, और तुम यहाँ ऑर्गेनाइज करो और यहाँ तुम सबको बताना चालू करो, देखते देखते अपना ये जो वातावरण है बदल जाएगा। देखते देखते वातावरण बदल जाएगा। इस यूनिवर्सिटी से चालू होगा, कई यूनिवर्सिटीज़ में होने लगेगा, और कई यूनिवर्सिटी से डिमांड आ रही है। मेरे पास इतनी यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड आती है, मैं नहीं पूरी कर पाता, मैं स्वयं नहीं जा पाता, मैं औरों को भेजता हूँ, शरद भैसा को भेजता हूँ, मैं चिन्मय को भेजता हूँ, डॉक्टर ओ.पी. शर्मा जी को भेजता हूँ, संदीप जी को भेजता हूँ। ये लोग जाते हैं, पर क्या करें, हमारे अपने भी बाउंडिंग्स हैं, हमारे अपने भी लिमिटेशंस हैं बहुत सारे, नहीं हम सब जगह पूरा कर पाते। तो कौन करेंगे? यू, आप लोग करना पड़ेगा, आप लोग करना पड़ेगा, युवाओं को करना पड़ेगा। तुम लोग पढ़ो, तुम लोग तैयार हो जाओ, और तुम ये देखना कि नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन। अगर ये सिद्धांत याद रहा, ये मैंने इसी में दिया था, उन्नयन में दिया था, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। आपको बोलना है पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी। मैंने एक और सिद्धांत दिया था, बी बॉर्न अगेन, फिर से पैदा हो जाओ। फिर से पैदा होने का मतलब क्या होता है? ताजा ताजा, एक हंसता खेलता बच्चा, कितना कितना सुंदर। उसके पास तो कोई पास्ट भी नहीं है, उसके पास तो कुछ भी नहीं, उसको यादें भी नहीं है उसे। तुम भी वैसे ही हो जाओ, पिछली यादें भूल जाओ,
अपने पिछले कुकर्म भूल जाओ, पिछली बुरी आदतें भूल जाओ, पिछले बुरे कोई काम किए हो तो वो भूल जाओ, नए सिरे से जीवन जीना चालू करो, नए सिरे से स्टार्ट योर लाइफ अगेन, फ्रेश, बिल्कुल एक नया जीवन क्रम। तो देखते देखते उन्नयन होने लगेगा। ये उन्नयन तभी सार्थक है जब आपके जीवन में उन्नयन होने लगे। बस मैं ये चाहता हूं कि अगर जीवन में उन्नयन हो रहा है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, दिस वेरी मोमेंट। इसी मोमेंट से, इसी क्षण से शुरू होगा, और बढ़ते 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 आपको आगे बढ़ता जाएगा। केवल एक गीता की क्लास, एक ध्यान की क्लास काफ़ी नहीं है। इसके लिए खुद आपको भी ध्यानमय, गीतामय, श्री कृष्णमय, योगेश्वरमय होना पड़ेगा। कोई धार्मिक चीज़ नहीं है ये सारी की सारी मैन मैनेजमेंट की चीज़ें हैं। मैन मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट, और किस तरह से हम अपने विचारों का संयम करें, किस तरह से अपने आप को साधें, किस तरह सफल व्यक्ति बने। यहाँ से जाने वाले बच्चों ने फील्ड में जाके जगह जगह ये वर्कशॉप्स आयोजित की हैं और गीता की क्लासेस लेने लगे हैं, ध्यान की क्लासेस लेने लगे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि मेरे जैसे कई मल्टीप्लाई हो गए। अगर वो जा जाके वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं और ले रहे हैं क्लासेस, तो न जाने कितने श्रद्धेय पैदा हो गए वहाँ पे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मित्रों। वो भले श्रद्धेय न कहलाए वो, पर कम से कम ये क्लास तो मल्टीप्लाई हो गई। ये क्लास मल्टीप्लाई हो गई, इसका मतलब है कि अब जगह 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 इसकी चर्चाएं होने लगेंगी। मेरे लेक्चर्स जो हैं सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, सारे करीब करीब पिछले 450 से ज़्यादा लेक्चर इन पे अवेलेबल हैं। तुम लोग चाहो सब सुन सकते हैं। प्रणव पंड्या, बस उस पर करेंगे लॉगिन तो मिल जाएंगे आपको सारे लेक्चर्स। आपको पता चलेगा कि वास्तव में इसमें कितना सामग्री भरी पड़ी है, कितना विचार भरा पड़ा है, कितना चिंतन, कितना सोच इसमें भरी पड़ी है। गुरुदेव ने कितना कुछ लिखा है और गुरुदेव कितना कुछ हमारे दिमाग में घुसा के गए हैं, भर के गए हैं, रोज़ भरते रहते हैं। तुम सब भी उसी के साथ डेवलप हो सकते हो। ट्राई टू डेवलप योरसेल्फ, ट्राई टू इवॉल्व योरसेल्फ। इवॉल्विंग योरसेल्फ एवरी डे, एवरी मोमेंट इज उन्नयन। दिस इज उन्नयन, इवॉल्विंग, पुटिंग ए रिवोल्यूशनरी थॉट इन योर थॉट प्रोसेस इज उन्नयन। ये उन्नयन का मूल विचार है। यदि ये आ गया तब तो उन्नयन सफल है। नहीं तो डांस हुआ, ब्रेक आया बीच में, वो हंसा के चला गया, फिर डांस हुआ, फिर योगा हुआ, फिर ये हुआ, ये नहीं है कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है उन्नयन। उन्नयन जो है वो जीवन में उतरने लगे, दिखाई पड़ने लगे, तब जाके उन्नयन होगा। आपका स्वागत है। सब नए जितने स्टूडेंट्स आए सबका खूब खूब भाव भरा स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद। परम श्रद्धेय से सविनय निवेदन है कि उन्नयन 2016 के कार्ड को स्पर्श कर अपना आशीर्वाद देने का कष्ट करें। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों के माध्यम से अपनी भागीदारी अपनी सर्कल ध्वनि के माध्यम से अपना उत्साह बढ़ाएंगे और एक दूसरे का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद श्रद्धेय। परम श्रद्धेय हम सबके बीच से पधार रहे हैं, अतः आप सब अपने स्थान पर बने रहेंगे और इस प्रकार शांति पाठ। May God give us all a style to convert our dreams into reality, into this new beginning. ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।